आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हृदय। हृदय की संरचना की हृदय क्या होता है, कैसे हृदय में ब्लड शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है, ये हमको पता है। ठीक है, जो हृदय का वेट होता है कि कितना वजन हृदय है, तो लगभग 300 ग्राम। हृदय का जो वजन होता है, वेट होता है, वो लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक है, तो आइए हृदय की संरचना पढ़ते हैं अच्छे से, मन लगा के, शानदार तरीके से। तो सबसे पहले ठीक है, ये हृदय की संरचना हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। ये हो गया सिरा, ये क्या हो गया? सिरा। और ये हमारा हो गया बायां अलिंद। क्या ये? बायां अलिंद। ये हमारा बायां निलय, सॉरी दायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। ये हमारा हो गया। ये है बायां अलिंद और ये बायां निलय। ठीक है, ये होता है वाल्व, ये है वाल्व, ये भी वाल्व है। अब सुनो क्या होता है इसमें। सिरा से रक्त कहाँ आता है? दायां अलिंद में आता है। सिरा से रक्त दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद में एक वाल्व लगा है जो केवल नीचे की तरफ खुलता है। ऐसे अगर इस पे कोई भारी सामान रखेंगे तो नीचे खुल जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं खुलता है। इसमें केवल जब सिरा द्वारा रक्त इसमें आया, इस पर वजन पड़ा, तो ये नीचे की तरफ खुल गया। समझ में आया? अब जब ये रक्त यहाँ आता है, ठीक है, किसमें? दायां निलय में। किसमें? दायां निलय में आता है। तो दायां निलय पंप करता है, बहुत तेजी से दायां निलय पंप करता है। अब जब ये पंप करेगा तो यहाँ एक फुफ्फुसीय धमनी लगा है। क्या लगा है? फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी लगा है। अब फुफ्फुसीय धमनी से रक्त फेफड़े में चला जाता है। पुनः रक्त बायां अलिंद में आता है महाशिरा द्वारा। महाशिरा द्वारा पुनः रक्त किसमें आता है? बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में भी एक वाल्व लगा है, बाएं अलिंद में भी एक वाल्व लगा है जो खुलता है और रक्त किसमें आ जाता है? बायां निलय में आता है। अब क्या होता है, जब रक्त बायां निलय में आ गया तो बायां निलय बहुत तेजी से पंप करता है। जब रक्त निलय में आ गया, बाएं निलय में आ गया, तो क्या होता है? बहुत तेजी से पंप करता है। और जब ये बहुत तेजी से पंप करता है तो यहाँ एक महाधमनी होती है। क्या होता है? महाधमनी होता है। अब महाधमनी से रक्त पूरे शरीर में चला जाता है। फिर से सुनेंगे। सिरा है, रक्त आया, दायां निलय में एक वाल्व लगा है। उस वाल्व के द्वारा जो रक्त होता है वो दायां निलय में आ जाता है। अब यहाँ दायां निलय पंप करता है। पंप करने के बाद क्या करता है? रक्त को फुफ्फुसीय धमनी में भेज देता है, जहाँ फेफड़ा होता है वहां जाकर इकट्ठा हो जाता है। पुनः रक्त महाशिरा द्वारा बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से होते हुए, वाल्व से होते हुए बाएं निलय में आ जाता है। बायां निलय बहुत तेजी से पंप करता है। जो बायां निलय है वो बहुत तेजी से पंप करता है और रक्त को शुद्ध करके पूरे शरीर में महाधमनी के द्वारा भेज देता है। ये तो था प्रक्रिया। ठीक है, हृदय धड़कता कैसे है? हृदय धड़कता कैसे है? तो जो सिरा होता है, सिरा के पास में एक एनोड लगा रहता है जिसको कहते हैं साइटोट्रियम एनोड।
सिरा के पास में हृदय में एक एनोड लगा होता है जिसे कहते हैं साइटोट्रियम एनोड। ये साइटोट्रियम एनोड करंट पैदा करता है, ठीक है, जिससे हृदय क्या होता है, धड़कता है। इतना समझ में आया। जब साइटोट्रियम एनोड खराब हो जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर इसे निकाल के पेसमेकर लगा देते हैं ताकि हृदय धड़कने लगे। अब देखो, जो हृदय के स्तर हैं, ठीक है, वो हृदय में 3 स्तर होते हैं। हृदय के कितने स्तर? हृदय के 3 स्तर होते हैं। हृदय के कितने स्तर? 3 स्तर। अब देखो कौन कौन स्तर हैं। जो बाहरी स्तर होता है इसको कहते हैं एपिकार्डियम। जो बाहरी स्तर होता है इसको कहते हैं एपिकार्डियम। जो दूसरा स्तर है, बीच वाला स्तर है, उसको कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और जो तीसरा स्तर है उसको क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। ध्यान से सुनो, जो बाहरी स्तर है उसको एपिकार्डियम, बीच वाले को मायोकार्डियम और सबसे नीचे वाले को एंडोकार्डियम कहते हैं। जो चार, देखो हृदय में 4 कपाट होते हैं। हृदय में 4 कपाट। कैसे 4 कपाट? एक ये हो गया दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। इतना समझ में आया? यहां से देख लेंगे 4 कपाट है, ठीक। दायां अलिंद है, रक्त यहां से निकला, कहां गया? कहां गया? दायां निलय में। दायां निलय से निकलकर फेफड़े में गया, फेफड़े से पुनः किसमें आएगा? किसमें आएगा? बायां अलिंद में। बायां अलिंद से होते हुए निलय में आ जाएगा। इस तरह रक्त पूरे शरीर को पहुंच जाता है। अब देखो, हृदय के 3 स्तर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम 3 स्तर होते हैं। जो कपाटों को, 2-2 कपाटों को जोड़ रहा है, उसके बीच में एक खाली जगह पाया जाता है, ठीक है, खाली जगह पाया जाता है। इस खाली जगह को हम कहते हैं अंतरा अलिंद। क्या कहते हैं? अंतरा अलिंद कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इस खाली जगह को अंतरा अलिंद कहते हैं, ठीक है। इसी खाली स्थान पर एक छोटा सा छिद्र होता है। क्या होता है? छोटा सा छिद्र होता है जिसे फोरामेन ओवल कहते हैं। फोरामेन ओवल कहते हैं। हृदय के अंतरालिंद वाले भाग पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? फोरामेन ओवल। जब बच्चों में, जन्म के बाद बच्चों में यह ठीक नहीं होता है फोरामेन ओवल, तो ऐसे बच्चों को ब्लू बेबी कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? ब्लू बेबी कह दिया गया है। इतना समझ में आया? और जो हमारे अंदर ब्लड पाया जाता है 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है, मेल के अंदर। फीमेल के अंदर आधा लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है, यानी 5 लीटर होता है। इतना समझ में आया? फिर से एक बार पूरी संरचना देख रहे हैं, ठीक है। क्या है? हृदय है, इसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम होता है। हृदय का वेट 300 ग्राम। सिरा के द्वारा रक्त दायां अलिंद में आया, दायां अलिंद से होते हुए एक वाल्व से टकराता है जो दायां निलय में खुलता है। दायां निलय में जब रक्त आ जाता है तो बहुत तेजी से पंप करता है। पंप करने के बाद रक्त को फुफ्फुसीय धमनी द्वारा किसमें भेज देता है? किसमें भेज देता है? फेफड़े में। फेफड़े से होते हुए रक्त महाशिरा द्वारा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में एक वाल्व लगा, उस वाल्व से होते हुए बाएं निलय में आता है और बायां निलय बहुत तेजी से पंप करता है, इसलिए बायां निलय बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। अब बायां निलय जब पंप किया तो पंप करने के बाद महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा दिया। इतना समझ में आया? हृदय के 3 स्तर होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हृदय के 3 स्तर होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इतना समझ में आया? हृदय में 4 कपाट होते हैं, 2 वाल्व। 4 कपाट होते हैं और 4 वाल्व भी होते हैं। 4 कपाट और 4 वाल्व भी होते हैं। इतना समझ में आया? अब देखो, हृदय में एक पूछता है कि हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। और कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। इतना समझ में आया? अब देखो, हृदय के 2-2 कोष्ठकों को जो जोड़ रहा है उसके बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है जिसको अंतरालिंद कहते हैं। अंतरा अलिंद पर जब बच्चे भ्रूण में रहते हैं उन पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को हमने कह दिया फोरामेन ओवल। उस छिद्र को क्या कह दिया? फोरामेन ओवल कह दिया। अब कभी कभी जन्म के बाद बच्चों में यह छिद्र ठीक नहीं होता है तो ऐसे बच्चों को ब्लू बेबी कह देते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहा गया है? ब्लू बेबी। सुने होंगे कि दिल में छेद है,
क्या सुने हैं कि दिल में छेद होता है, तो उन्हीं के दिल में ये छिद्र होता है फोरामेन ओवल। ऐसे बच्चों को जिनके छिद्र में जिनके अंतरालिंद वाले भाग पर छिद्र होता है उसे फोरामेन ओवल कहते हैं। जन्म के बाद अगर यह ठीक नहीं हुआ तो ऐसे बच्चों को ब्लू बेबी कहती हैं। इतना समझ में आया। हृदय जो होता है, ध्यान सुनेंगे, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जब हृदय एक बार धड़केगा, जब हृदय देखो 5.5 लीटर, लगभग 5 लीटर ब्लड है, तो एक के बार में हृदय तो साफ नहीं कर पाएगा, एक बार में साफ कर ले जाएगा, एक बार में हृदय साफ नहीं कर पाएगा। तो जब हृदय एक बार धड़कता है, जब हृदय कितनी बार? एक बार धड़कता है तो 70 ml रक्त को साफ करता है। जब हृदय एक बार धड़केगा तो 70 ml रक्त को साफ करता है, और जब 72 बार धड़केगा तो 72 गुणे 70 इंटू 5000 40, यानी 5.5 लीटर रक्त साफ होता है 1 मिनट में। ये जितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं कितने मिनट में साफ हो रहा है? 1 मिनट में रक्त साफ हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, दैट्स ऑल।